हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसी लवर्स रिव्यू। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक खूबसूरत कोरियन ड्रामा माय लवली लायर, एक मिस्ट्री रोमांटिक कोरियन ड्रामा। इस ड्रामे की कहानी है एक सोल्ही नाम की लड़की की जिसके पास पावर होती है जिससे वो झूठ को पकड़ सकती है। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाता है एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एक गैंग के बॉस अपने ही 3 आदमी को बांधकर मारने लगता है क्योंकि उसे लगता है इन तीनों ने उसे धोखा दिया है। तभी वहाँ पर एक सोल्ही नाम की लड़की की एंट्री होती है जो खुद को लायर हंटर बताती है। उसके पास एक स्पेशल पावर होती है कि वो लोगों के बात सुनकर ही पता लगाती है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच। तो सोल्ही इन तीनों की बात सुनकर बॉस से कहती है ये तीनों निर्दोष है। तभी एक आदमी जिसके पैर में चोट लगा था वो कहता है अब इस लड़की पर कैसे भरोसा कर सकते हो। तो सोल्ही उस आदमी से कहती है वो तुम ही हो ना जिसने चीटिंग किया है। तो आदमी कहता है नहीं, मैंने नहीं किया है। तभी सोल्ही को पता लगती है कि आदमी झूठ बोल रहा है और वो बॉस से कहता है ये वही आदमी है जिसने आपके साथ चीट किया है और उसके पैर में कोई चोट नहीं लगी है, वो बस नाटक कर रहा था। तो सब मिलके उसे मारने लगते हैं और बॉस सोल्ही को उसकी काम की पैसे देता है। तो सोल्ही पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर रास्ते में सोल्ही को एक लड़का दिखाई देता है जो अपने जैसा जर्सी पहना हुआ था। अपने जैसा फुटबॉल फैन को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। हमें उस लड़के का फेस अच्छे से नहीं दिखाया जाता है लेकिन उस लड़के के हाथ में एक खून से लथपथ कपड़ा था। नेक्स्ट डे सोल्ही होटल से बाहर निकलती है तभी उसकी नजर उसी आदमी पर पड़ता है जिसका उसे कल झूठ पकड़ाया था। वो आदमी उसे देखकर कहता है कि तुम्हें मार दूंगा, जिसके बाद सोल्ही वहाँ से भागने लगती है और वो आदमी उसकी पीछे भागता है। सोल्ही जैसे तैसे बस स्टैंड पहुँचती है और एक बस में चढ़ जाती है और उसी पास में एक किम दोहा नाम का लड़का बैठा था जो काफी परेशान था। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे कहता है तुमने मेरी बहन को चीट किया है और वो कहीं भाग गई है, तुम मेरे साथ चलो। किम दोहा कहती है मैंने उसे चीट नहीं किया है और वैसे भी हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। ये बात सुनते ही वो आदमी उसे मारने लगता है। तभी सोल्ही देखता है कि वो आदमी उसी बस की तरफ आ रहा है। तब सोल्ही उस आदमी को कहता है तुम उसे क्यों मार रहे हो, तुम्हारी वजह से ये बस नहीं चल रही है। तो वो आदमी कहता है कि कहीं तुम उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं। जिसके बाद सोल्ही उस आदमी से कहता है कि हाँ मैं ही उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, अब जाओ तुम यहाँ से। बस से बाहर निकल देती है। फिर बस भी स्टार्ट होता है और वहाँ से निकल जाती है। बस में किम दोहा सोल्ही को ही देख रहा था। फिर सोल्ही उसे कहती है मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम इनोसेंट हो तो उसे मारना चाहिए था, ऐसा लगता है तुमने सच में चीट किया है। तब किम दोहा कहती है तुम्हें क्या पता है। तभी सोल्ही उसे अपना कार्ड देकर कहता है मैं एक लायर हंटर हूँ। लेकिन किम दोहा कुछ नहीं कहता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। फिर 5 साल बाद दिखाता है सोल्ही अब रिच बन गई है और हाई प्रोफाइल क्लाइंट के साथ डील करती है। सोल्ही एक क्लाइंट से मिलने जाती है जो ये जानना चाहती है कि क्या उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए लॉयल है, उसे प्यार करता है ताकि वो उससे शादी कर सके। सोल्ही उसके बातों से पता लगाती है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, उसे प्यार नहीं करता बल्कि उसका एक मेड जिसके साथ अफेयर चल रहा है उसने उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया है। फिर सोल्ही उसे एक्सपोज करके वहाँ से चली जाती है। उसकी असिस्टेंट पूछती है इतना कमाई के बावजूद वो ज्यादा पैसा क्यों खर्च नहीं करती, लेकिन सोल्ही कहती है कि उसे लग्जरी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सायोन नाम की एक लड़की जो कि एक सिंगर है, वो अवार्ड शो से किम दोहा को कॉल करती है लेकिन वो कॉल आंसर नहीं करता है। किम दोहा अब एक बहुत ही फेमस सॉन्ग राइटर है जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा है। वो कभी भी किसी के सामने नहीं आता है, वो हमेशा अपने फेस को कवर करके रखते हैं। उसे बस सायोन और एजेंसी के CEO सो दियोग सेन जानता है। अवार्ड शो में किम दोहा को बेस्ट सॉन्ग राइटर का अवार्ड मिलता है लेकिन किम दोहा एब्सेंट होता है और सायोन उसके बिहाफ अवार्ड रिसीव करता है और किम दोहा के पास आता है। किम दोहा अवार्ड को देखकर बहुत खुश होता है। सायोन किम दोहा को लाइक करती है, वो उसके साथ कुछ देर रहना चाहती है लेकिन किम दोहा उसे घर जाने के लिए कहता है। जब सायोन किम दोहा के घर से बाहर निकलती है तभी कुछ रिपोर्टर चुपके से सायोन की फोटो लेती है और नेक्स्ट डे सायोन की फोटो वायरल होने लगती है और रिमर्स फैलता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और कुछ रिपोर्टर किम दोहा के बिल्डिंग के नीचे होता है। CEO दियोग सेन किम दोहा से कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए किसी और जगह शिफ्ट हो जाओ और किम दोहा मान जाता है। फिर दिखाते हैं कि रात को जब सोल्ही एक ग्रोसरी स्टोर से सामान खरीदता है तभी उसे एक मास्क पहना हुआ लड़का घूरता है।
तभी सोल्ही की नज़र पोस्टर पे पड़ता है जहाँ सेम उसी आदमी की तरह दिखने वाला के बारे में लिखा था कि वो रात को लड़कियों के पीछे करता है और हैरेस करता है। सोल्ही डर जाती है और वहाँ से जल्दी भाग जाती है। नेक्स्ट डे दिखाता है कि रात के टाइम सोल्ही के नेबरहुड किम दोहा को रेपिस्ट समझती है क्योंकि उसने सेम वैसे ही गेटअप किया है। वो लोग उसके मास्क को हटाने के लिए कहता है, तभी सोल्ही आके रोकती है और कहती है ये वो आदमी नहीं है। किम दोहा सोल्ही को देखकर याद आ जाता है कि ये वही लड़की है जिसे वो 5 साल पहले पास में मिली थी। फिर आगे दिखाता है कि एक लड़की कहती है कि मैंने उस कल्प्रिट पर पेपर स्प्रे फेंकी थी और इस लड़के से वो स्मेल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सचमुच कल्प्रिट नहीं है। फिर एक लड़का कहता है शायद वो कल्प्रिट हमारे बीच में ही होगा और इस स्मेल से हम उसे पहचान सकते हैं। वो वहाँ पर सभी लोगों पर ये स्मेल चेक करने लगता है, तभी उसे वो आदमी मिलता है जिससे वो पेपर स्प्रे की स्मेल आ रही होती है और उसने अपनी ब्लैक हुडी उल्टा करके पहना हुआ था और उसके पास एक मास्क भी मिलता है जिससे उन्हें पता चलता है कि ये वही कल्प्रिट है। फिर सोल्ही किम दोहा को कहती है अब सब कुछ सॉल्व हो गई है, अब तुम घर जा सकती हो। तो किम दोहा उसे कहता है तुमने मुझे क्यों बचाया है, क्या तुम मुझे जानती हो? फिर सोल्ही कहती है मैंने कोई हेल्प नहीं की, मैंने तो बस जो सर से वही बताया है और वैसे भी मुझे तुम्हें जानने के लिए तुम्हारा फेस देखना पड़ेगा। तभी किम दोहा कुछ नहीं कहता है और वहाँ से अपनी नई अपार्टमेंट में चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि किम दोहा और सोल्ही एक ही बिल्डिंग में रहता है, दोनों नेक्स्ट डोर नेबर है लेकिन दोनों को पता नहीं होता है। फिर आगे दिखाता है किम दोहा कमरे में अपना कपड़ा अनपैक कर रहा होता है, तभी लाइट चली जाती है और उसे एक शेडो दिख जाता है जिससे देखकर वो डर के मारे चिल्लाता है और सोल्ही को उसकी आवाज सुनाई देता है और वो अपनी बेलकनी पर आके दिखता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता है और वो अंदर चली जाती है। उस रात किम दोहा को बहुत टाइम बाद अच्छी नींद आती है और सुबह किम दोहा रिफ्रेश फील करता है और अपनी बेलकनी में जाके नीचे दिखता है। नीचे का खूबसूरत वाइब देख के उसे बहुत अच्छा फील होता है। फिर दूसरी तरफ दिखाता है कि सोल्ही अपने क्लाइंट के साथ एक जंगल की साइड में आ रही होती है क्योंकि उसकी क्लाइंट जंगल वाला प्लॉट खरीदना चाहती है और उससे ये जानना चाहती है कि जिस इंसान से वो खरीद रहा है कहीं वो उसके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। फिर सोल्ही अपनी क्लाइंट से कहती है कि तुम्हें ये प्लॉट नहीं खरीदनी चाहिए। फिर वो क्लाइंट सोल्ही को पे करती है और उसे हेल्प के लिए थैंक यू कहती है। फिर आगे दिखाता है कि सोल्ही एक लॉकर में गोल्ड बार रखती है जहाँ पर वो और भी गोल्ड बार रखी हुई थी और जाते हुए कहती है कि मैं तब तक ये काम करूंगी जब तक मैं किसी बिल्डिंग का मालिक नहीं बन जाती। तभी सोल्ही के पास एक मैसेज आता है कि उसकी क्रेडिट कार्ड से काफी सारे पैसे खर्च हो चुकी है। फिर दूसरी तरफ दिखाता है कि सोल्ही के मॉम एक आदमी के साथ होता है और उससे झूठ बोलता है कि वो एक डॉक्टर है क्योंकि सोल्ही के मॉम उस आदमी को फंसाना चाहती है। तभी सोल्ही वहाँ पे आ जाती है और सच बोल देती है कि वो कोई डॉक्टर नहीं है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी सोल्ही अपने मॉम से कहती है कि मेरी क्रेडिट कार्ड वापस कर दो क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप 1 महीने में इतना पैसा खर्च करोगी। तब उसकी मॉम कहती है कि तुमने ही तो मुझे ये क्रेडिट कार्ड दिया था। फिर सोल्ही कहती है हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे ही इतना पैसा उड़ाओगे और अपनी मॉम से कहती है कि अब तुम लोगों को धोखा देना बंद करना चाहिए। ये सुनकर उसकी मॉम को गुस्सा आती है और कहती है कि तुम मेरे काम में दखल मत दो और वैसे भी तुम्हारी वजह से मैं एक बार जेल भी जा चुकी हूँ। ये बात बोलकर वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर सोल्ही भी वहाँ से निकलकर घर आती है। तब वो देखती है कि उसके पापा ने उसके लिए कोरियर भेजा है जिसमें कुछ तस्वीरें होता है। फिर दूसरी तरफ दिखाता है कि सीईओ डिओक्सन किम दोहा को कॉल पर बता रहा होता है कि तुमने वहाँ पे इतनी जल्दी शिफ्ट क्यों हुई हो, वहाँ तो फर्निशिंग भी ढंग से नहीं किया हुआ है, मैं तुम्हारा कुछ सामान कल भिजवा दूंगा। तभी वहाँ पर सायोन आ जाती है और किम दोहा से बात करना चाहती है लेकिन फोन कट जाती है। फिर सीईओ डिओक्सन सायोन से कहता है तुम उसके पीछे क्यों पड़ती हो, तुम्हें तो बहुत लोग पसंद करते हैं, तुम उनमें से एक ढूंढ लो। लेकिन सायोन को लगती है कि किम दोहा के दिल में उसके लिए फीलिंग्स है लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर रात को किम दोहा एक बार में पियानो बजाते हुए दिखाता है जहाँ पर एक लेडी किम दोहा के पीछे पड़ती है। वो किम दोहा का फेस देखने के लिए उसका सनग्लास हटाती है। इतने में ही किम दूसरा सनग्लास पहन लेती है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी एक आदमी उसे कहता है तुम यहाँ आके क्यों पियानो बजाते हो, तुम्हें तो इसके लिए पैसा भी नहीं दिया जाता।
तो किम कहता है मुझे म्यूजिक पसंद है इसलिए यहाँ पे आता हूँ। फिर दिखाता है कि सोल्ही रात को जर्सी पहनकर फुटबॉल मैच टीवी पर देखती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी किम को उसकी आवाज सुनाई देता है और वो बेलकनी पर आके चेक करता है और उसे फुटबॉल मैच की आवाज सुनाई देती है और फिर वो भी जाकर मोबाइल से फुटबॉल मैच देखना शुरू करता है। तभी दोनों के दरवाजे के बाहर फूड डिलीवरी आती है और दोनों वो लेने के लिए दरवाजा खुलता है। तभी सोल्ही किम दोहा को देखकर कहता है कि तुम वही काल रात वाला हो ना? तो किम दोहा कहता है हाँ मैं वही हूँ। तो सोल्ही कहती है तुम्हें पहले यहाँ नहीं देखा है? तो किम कहता है हाँ मैं कल रात को ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। फिर दोनों को पता चलता है कि उन दोनों का पैकेज एक्सचेंज हुआ है। तो सोल्ही पैकेज लेके किम दोहा के पास आता है और उसे कहता है तुमने इसे खाया तो नहीं है? तो किम दोहा कहता है मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया है। फिर दोनों अपने अपने कमरे में खाना खाते हुए मैच एंजॉय करता है। नेक्स्ट डे दिखाता है कि कुछ लोग किम दोहा के घर सामान शिफ्ट कर रहा होता है और किम दोहा अपनी कार में बैठकर सीईओ को कॉल करके बताता है कि तुम इतना सारा सामान क्यों भेज दिया है। तब सीईओ कहता है तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, तुम बस वहाँ पे अपना नॉर्मल लाइफ बिताओ। और वहाँ पर सोल्ही भी होता है और उसकी असिस्टेंट आता है और उसका नजर किम दोहा के कार में पड़ती है। सोल्ही की असिस्टेंट कहता है कि ये बहुत ही महंगी कार है, मैंने सुना है ऐसा ही कार किम दोहा के पास है। फिर सोल्ही का असिस्टेंट उस कार के साथ सेल्फी लेने लगती है। तभी उसकी मोबाइल हाथ से गिरकर कार में पड़ता है और कार में स्क्रैच पड़ता है। तभी किम दोहा कार से बाहर निकलता है। फिर सोल्ही उसे कहता है हमें नहीं पता था तुम अंदर हो। फिर सोल्ही और उसकी असिस्टेंट कार पर लगे स्क्रैच के लिए सॉरी कहता है। फिर किम दोहा कहता है कोई बात नहीं। फिर सोल्ही और उसकी असिस्टेंट वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ दिखाता है कि सीईओ दियोक्सिन के पास मिस्टर पार्क आता है और उस दिन का फोटो दिखाकर सायोन और किम दोहा के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। दियोक्सिन कहता है कि ये सच नहीं है। हाँ, सायोन उस रात किम दोहा से मिलने गई थी पर उन दोनों में ऐसा कोई सीन नहीं है। तभी ये बात मिस्टर पार्क रिकॉर्ड करके दियोक्सिन को ब्लैकमेल करता है और कहता है तुम मुझे किम दोहा से एक बार मीटिंग फिक्स करवा दो, नहीं तो मैं ये रिकॉर्डिंग सबको भेज दूंगा। फिर दिखाता है कि दियोक्सिन किम दोहा के अपार्टमेंट में आता है और किम दोहा से रिक्वेस्ट करता है कि वो मिस्टर पार्क से जाके मिले। किम कहता है मैं उसे क्यों मिलूं? फिर दियोक्सिन कहता है अगर तुम उसे मिलने नहीं जाओगे तो वो ये रिकॉर्डिंग सबको दिखा देगा। तब किम मान जाता है। फिर किम दियोक्सिन से कहता है तुम कुछ दिन के लिए ये कार यूज कर लो क्योंकि ये कार यहाँ सबसे अलग दिखती है। तभी सोल्ही दियोक्सिन को कार ले जाते हुए दिखता है। फिर किम और सोल्ही एक ही लिफ्ट में होता है। तभी सोल्ही किम से कहता है तुम हर टाइम ये मास्क क्यों पहन के घूमते हो? लगता है तुम किसी से भाग रहे हो। किम चौंक जाता है। सोल्ही उसे कहता है तुम्हारा कार क्रेडिटर वाला उठा के ले गया है ना? तब किम कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कार एक्सचेंज की है, यहाँ मेरा कार अलग दिखता है। तब सोल्ही कहता है ये क्या बात हुई? फिर किम अपने रूम में चला जाता है। रूम में आके सोचता है शायद ये मुझे अभी तक नहीं पहचाना है कि हम 5 साल पहले भी मिल चुके हैं। तभी किम के मॉम का फोन आता है और किम अपने मॉम से मिलने जाता है। फिर किम के मॉम उसे किमची देता है और कहती है तुम्हें जो लाने के लिए कहा था तुम लाए हो। तब किम सायोन की शो टिकट देता है। उसके मॉम टिकट्स को लेकर कहता है मेरा चेयरमैन का बेटा सायोन की बहुत बड़ी फैन है, ये टिकट देकर शायद मुझे कुछ पॉइंट मिल जाए। फिर उसके मॉम किम से पूछता है कहीं तुम सायोन को डेट तो नहीं करती? किम कहता है ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके मॉम कहता है नेक्स्ट टाइम हम साथ में डिनर करेंगे। तब किम कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है मैं जब भी आपके साथ होता हूँ आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। उसकी मॉम कहती है मैं अपने बेटे के साथ क्यों अनकंफर्टेबल फील करूंगी? तब किम कहता है आप मुझसे डरते हो ना कि मैं भी आपको मार दूंगा। तब उसका मॉम उसे कहता है तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर आगे दिखाता है कि मिस्टर पार्क सोल्ही के ऑफिस में आता है और कहता है आज मैं किम दोहा से मिलने जाऊंगी और वहाँ उससे मैं कुछ सवाल करूंगा, तुम्हें पता करना होगा कि वो सच बोल रहा है या झूठ। सोल्ही कहता है ठीक है। फिर आगे दिखाता है ली कैंगमैन जो कि एक डिटेक्टिव है, वो एक आदमी को पकड़ता है क्योंकि वो एक फेक आईडी बनाई हुई होती है। ये वही आदमी है जो 5 साल पहले पास में अपने बहन के लिए किम दोहा को मार रहा था। फिर किम मिन उस आदमी से कहता है क्या तुम ये सब इसके लिए कर रही हो कि तुम्हारा केस 5 साल पहले बंद हो गया था? और फिर कहता है जब तक हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता तब तक ये केस रीओपन नहीं होगा।
फिर दूसरी तरफ दिखाता है सोल्ही मिस्टर पार्क को एक रिमोट देता है और कहता है जब वो सच बोलेगी मैं इसे एक बार प्रेस करूंगी, अगर झूठ कहता है तो 2 बार प्रेस करूंगी। मिस्टर पार्क सोल्ही को छुपाने के लिए एक जगह पर बैठा देता है। तभी किम दोहा मिस्टर पार्क से मिलने आता है। मिस्टर पार्क बहुत से सवाल पूछता है और सोल्ही हर बार सच का बटन प्रेस करता है। तब मिस्टर पार्क को गुस्सा आ जाता है और वो किम को ड्रिंक के लिए ऑफर करता है और किम पी भी लेता है। मिस्टर पार्क किम के ऊपर जानबूझकर ड्रिंक गिरा देता है ताकि वो उसका फेस देख पाए, लेकिन किम दोहा वहाँ से निकल आता है। फिर सोल्ही भी वहाँ से निकल जाती है और अपनी बिल्डिंग के नीचे किम दोहा को नशे में बैठा हुआ दिखता है। सोल्ही उसके पास जाता है। उसके कपड़े पर ड्रिंक गिरा हुआ देखकर सोल्ही को डाउट होने लगता है कहीं ये किम दोहा तो नहीं। तब वो धीरे से किम दोहा के फेस से मास्क को हटाता है और उसका फेस देखता है। सोल्ही उसका फेस देखने के बाद वापस से उसका मास्क कवर करने वाला होता है। तभी किम दोहा अपनी आंखें खोलती है और सोल्ही का हाथ पकड़ लेती है। फिर आगे दिखाती है किम गुस्सा होकर वहाँ से उठ जाता है और चले जाने लगता है। फिर सोल्ही उसे रोकता है लेकिन किम नहीं सुनता है और वहाँ से वो अपने पुराने अपार्टमेंट में चला जाता है। फिर वहाँ पर दियोक्सेन आता है और किम दोहा से पूछता है मिस्टर पार्क से तुम्हारी मीटिंग कैसी रही। किम कहता है मेरा फेस रिवील हो गया है। तो दियोक्सेन चौंक जाता है और कहता है क्या मिस्टर पार्क ने तुम्हारा चेहरा देख लिया है। किम कहता है नहीं, एक लड़की ने देखा है, मेरे पड़ोसी, और मुझे लगता है उसे पता चल गया होगा कि मैं ही म्यूजिक कंपोजर किम दोहा हूँ। फिर दियोक्सेन कहता है मुझे नहीं लगता है कि उसे कुछ भी पता चला होगा, वैसे भी सोशल मीडिया पर तुम्हारा एक ही तो फोटो है, उसमें भी तुम्हारा फेस नहीं दिखाई देता, उसे कैसे पता चलेगा कि तुम कौन हो। तो किम कहता है दरअसल बात यह है कि हम 5 साल पहले भी मिल चुके हैं। तो दियोक्सेन कहता है कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसके बारे में तुमने बताया था कि उसने तुम्हारी हेल्प की थी। तो किम दोहा कहता है हाँ ये वही है। फिर दियोक्सेन कहता है फिर तो वो अच्छी लड़की है। फिर कहता है जब उसने तुम्हें बिल्डिंग के नीचे देखा होगा तब वो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती होगी। तो किम दोहा कहता है फिर भी उसे मेरा मार्क्स नहीं उतारना चाहिए था। तब दियोक्सेन कहता है मुझे तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता है, क्या तुम पूरी जिंदगी मास्क पहनकर बिताओगे। फिर दूसरी तरफ दिखाता है सोल्ही अपने कमरे में बैठकर सोचता है किम को शायद गुस्सा आ गया होगा कि मैंने उसका फेस देख लिया है। फिर वो कहती है मैंने ऐसा क्या कर दिया है, सिर्फ उसका फेस ही तो देखा है। फिर सोल्ही नेट पर किम दोहा के बारे में सर्च करता है और उसे किम का एक फोटो मिलता है जिसे देखकर सोल्ही हंसती है और कहती है इस फोटो को देखकर कोई नहीं पहचान सकता कि ये किम दोहा है। और किम के बारे में देखता है कि वो कोरिया के हाईएस्ट रेटेड म्यूजिक कंपोजर है। ये देखकर सोल्ही कहता है ये किम दोहा तो सुपर रिच है। फिर दिखाता है नेक्स्ट डे सोल्ही घर से बाहर निकलता है और दिखता है किम के घर के बाहर डिलीवरी का सामान रखा हुआ है। फिर सोल्ही वहाँ से अपने टैरोट कार्ड कैफे में चला जाता है जहाँ पर उसकी असिस्टेंट उसे पूछती है कि किम दोहा कैसा इंसान है। तो सोल्ही कहता है मुझे लगता है वो एक अच्छा इंसान है क्योंकि मिस्टर पार्क ने किम से जितना भी सवाल किया है उसने एक बार भी झूठ नहीं कहा। उसके बाद सोल्ही एक रेस्टोरेंट में जाता है। तभी वहाँ पर 2 लड़के आते हैं और सोल्ही के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तो वो लड़का सोल्ही से कहता है तुम मेरे साथ किसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चलोगी। तो सोल्ही कहता है मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तो वो लड़का कहता है तुम्हारी बातों से लगता है शायद तुम्हारी कोई बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। फिर सोल्ही कहता है मेरा बॉयफ्रेंड था लेकिन वो मुझे छोड़कर चला गया है। ये बोलकर सोल्ही वहाँ से निकल जाती है। फिर सोल्ही अपने घर आती है और देखती है किम के घर के बाहर वो सामान अभी भी पड़ा हुआ होता है। तो सोल्ही समझ जाती है कि किम अभी भी घर नहीं आया है। फिर दूसरी तरफ दिखाता है पुलिस ऑफिसर कैंग मिन का ट्रांसफर होता है इसी शहर में। फिर आगे दिखाता है किम अपने कमरे में सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती है। तो उठकर बाहर जाती है और एक फार्मेसी से नींद की मेडिसिन लेती है और अपने अपार्टमेंट में आता है। तभी वो दिखता है कुछ रिपोर्टर वहाँ पर होता है। रिपोर्टर को देखकर वो घबरा जाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक नोटिस बोर्ड पर पड़ता है जहाँ पर लिखा हुआ है किसी और सेलिब्रिटी का कॉन्फ्रेंस है। फिर भी किम वहाँ से अपनी नई वाली अपार्टमेंट में चला जाता है। फिर जब सोल्ही अपने घर से बाहर निकलता है तभी किम वहाँ पर पहुँच जाता है। किम सोल्ही को देखकर छुपने की कोशिश करता है लेकिन सोल्ही उसे देख लेता है। फिर सोल्ही किम से बात करने के लिए उसके पास जाने लगता है लेकिन किम उसे दूर से ही बात करने के लिए कहता है।
फिर सोल्ही कहता है मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने उस दिन तुम्हारा चेहरा देख लिया था और तुम हर टाइम मास्क पहनकर घूमते हो, तो मैं जानना चाहती थी कि तुम कैसे दिखते हो। फिर किम कहता है तो तुम मेरा चेहरा देखकर तुम्हें ऐसा लगा कि तुमने पहले भी कभी ये चेहरा देखा है। तो सोल्ही कहती है मुझे तुम्हें देखकर तो ये लगा कि तुम बहुत ही हैंडसम हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे टाइप की नहीं हो। तभी वहीं पर भागता हुआ एक आदमी आता है। उसे देखकर किम सोल्ही के आगे आता है क्योंकि उसे लगता है ये आदमी कोई क्रिमिनल होगा। वो आदमी सोल्ही से कहता है मेरा फ़ोन खो गया है, मुझे कॉल करना है, क्या तुम मुझे अपने फ़ोन दे सकते हो। ये बात सुनकर सोल्ही को पता लगता है कि ये इंसान सच बोल रहा है, तो वो उसे अपना फ़ोन दे देती है। लेकिन किम उसे कहता है तुम्हें उसे फ़ोन नहीं देना चाहिए था क्योंकि तुम्हें नहीं पता ये इंसान बुरा भी हो सकता है। तो सोल्ही कहता है मुझे पता है ये इंसान सच बोल रहा है। तभी वो आदमी सोल्ही को फ़ोन रिटर्न कर देता है और कहता है मेरे पास घर जाने के लिए पैसा नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो। तो सोल्ही कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरा पैसा वापस करना पड़ेगा। तो आदमी कहता है ठीक है। तो सोल्ही उसे पैसे देने लगते हैं, लेकिन उसके पास कैश नहीं होता है, तो किम से लेकर उसे पैसा दे देता है। फिर वो आदमी पैसा लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर किम सोल्ही से कहता है तुम तो बहुत ही जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हो। तो सोल्ही कहता है ऐसा नहीं है, मैं लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती, मैं तो बस लोगों के बातों पर भरोसा करती हूँ। ये बोलकर सोल्ही वहाँ से चली जाती है। फिर किंग अपने अपार्टमेंट में आता है और रूम में आकर ये सोचती है कि ये लड़की तो लोगों पर आसानी से भरोसा करती है, क्या ये लड़की सच में अच्छी है। फिर दूसरी तरफ दिखाता है शायोन एक शो पर परफॉर्मेंस कर रही होती है, तभी वो स्टेज पर गिर जाती है। फिर दियोक्सन उसे हॉस्पिटल ले आता है। तभी शायोन के पास किम दोहा का कॉल आती है। किम दोहा का कॉल देखकर शायोन बहुत ही खुश हो जाता है। किम दोहा शायोन से पूछती है तुम ठीक हो ना। तो शायोन कहती है अगर तुम्हें देखती तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाती। तो किम कहता है तुम्हारी बातों से लगता है तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर किम कहता है मैं तुम्हें अपना नया जो सॉन्ग बनाया है उसे मेल कर दूंगा, तुम उसे चेक कर लेना। ये बोलकर किम कॉल काट देता है। फिर दियोक्सन शायोन से कहती है कहीं तुम किम के इस 35 सेकेंड कॉल के लिए तो स्टेज पर नहीं गिरी थी। और उसे कहता है किम के दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, वो बस तुम्हें अपना फ्रेंड समझती है। तब शायोन कहता है तुम्हें कुछ नहीं पता। तो दियोक्सन कहता है तो तुम उसे बता क्यों नहीं देती कि उसे तुम पसंद करती हो। फिर शायोन कहती है अगर वो मुझे रिजेक्ट कर देगी तो मैं मर ही जाऊंगी। तो दियोक्सन कहता है तो रिजेक्शन के डर से तुम उसे कभी नहीं बताओगे। फिर दूसरी तरफ दिखाता है किम के घर बेल बजता है और फिर किम दरवाजा खुलता है। तभी उसे दिखता है एक लेडी एक नोटबुक लेकर खड़ी होती है जहाँ लिखा होता है मेरा गला खराब हो चुकी है, मैं बोल नहीं सकती, मुझे सर्जरी के लिए पैसा चाहिए। तो किम कहता है तुम कौन हो। फिर वो कहता है ये सोल्ही का घर नहीं है। तभी वहाँ पर सोल्ही आ जाता है और अपनी मॉम से कहता है आप यहाँ पे क्यों आई हो। तब उसकी मॉम उसे भी ये नोट दिखाता है, लेकिन सोल्ही कहता है मुझे पता है आप सब झूठ बोल रही हो, आप बोल सकती हो। और फिर उसकी मॉम के साथ काफी बहस होता है। फिर उसकी मॉम उसे कहती है तुम्हारी वजह से हमारा पूरा परिवार खत्म हो गई है। ये कहकर वो निकलने वाली होती है, तभी सोल्ही उसे रोककर उसे पैसा देता है। फिर उसकी मॉम पैसे लेके वहाँ से चली जाती है। फिर सोल्ही अपनी बैल्कनी से अपनी मॉम को जाते हुए दिखता है और अभी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाता है। बचपन में एक लेडी घर पर आकर सोल्ही से कहता है तुम्हारी मॉम ने मुझसे पैसा लिया है और वो पैसा मुझे वापस चाहिए, मुझे मेरी इलाज करना है। तो सोल्ही कहता है मुझे पता है तुम्हारा पैसा कहाँ रखी है। ये बोलकर उस लेडी को साथ ले जाती है और उसे बैंक पासबुक दे देता है और कहता है बाकी का पैसा तुम दे देना। तो वो कहता है दे दूंगी। तभी सोल्ही को पता लगती है लेडी झूठ बोल रही है। सोल्ही उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लेडी वहाँ से भाग जाती है। सोल्ही जब बैल्कनी पर ये सब सोच रहा था, तभी वहाँ पर किम दोहा भी अपनी बैल्कनी पर आके खड़ा होता है। तो सोल्ही उसे कहता है क्या तुमने हमारी सारी बात सुनी है। किम कहता है मैंने इंटेंशनली नहीं सुना है, पर तुम इतनी जोर से बोल रही थी कि मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था। और फिर किम कहता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर फैमिली में ऐसा प्रॉब्लम्स होता है। तो सोल्ही कहता है कि कैसा फैमिली, मुझे तो याद भी नहीं है मैंने अपने मॉम के साथ लास्ट टाइम कब खाना खाया था। तब किम कहता है मेरे मॉम के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है, वो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है। फिर नेक्स्ट डे दिखाता है दोनों एक साथ लिफ्ट में जा रहा होता है। तभी सोल्ही के पास एक कॉल आता है, वो फोन पर ब्लाइंड डेट की बात करता है। तो किम सोचता है सोल्ही किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर जा रही है। फिर सोल्ही अपने टेरट कट कैफे में
चली जाती है और अपने कैफे के बाहर 2 पुलिस ऑफिसर को देखती है। उसमें से एक कैंगमिन होता है, लेकिन सोल्ही को ठीक से दिखाई नहीं देता है। लेकिन सोल्ही कैंगमिन को ऐसे दिखता है जैसे वो जानती है। फिर सोल्ही अपनी क्लाइंट से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उसकी क्लाइंट जानना चाहती है कि क्या उसकी लवर उसे प्यार करता है या फिर उसे धोखा दे रहा है। सोल्ही उसे कहती है कि तुम्हारी बॉयफ्रेंड तुम्हें धोखा दे रहा है। ये जानने के बाद वो अपनी बॉयफ्रेंड से कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तभी सोल्ही को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आती है और फ्लैशबैक में दिखाता है कैंगमिन और सोल्ही साथ में होता है और कैंगमिन सोल्ही को एक रिंग देकर प्रपोज करता है और सोल्ही प्रपोजल को एक्सेप्ट भी करती है। फिर प्रेजेंट में दिखाता है सोल्ही वहाँ से सैड होकर चली जाती है। फिर बाहर आकर उसे फिर पुरानी मेमोरीज याद आती है। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाती है सोल्ही कैंगमिन से कहता है कि तुम आजकल मुझसे बहुत कम मिलती हो, आखिर ये हो क्या रहा है और क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो कैंगमिन कहता है तुम्हें आखिर हो क्या गया है, अभी काफी रात हो चुकी है, तुम घर चली जाओ। तो फिर सोल्ही कहता है तुम बस इस सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती हो, मुझे ब्रेकअप चाहिए। तब कैंगमिन कहता है ये सब क्या बोल रही हो। तब सोल्ही कहती है क्या तुम मुझसे अगले साल शादी करोगी। तो कैंगमिन कहता है हाँ। फिर सोल्ही को पता लगती है कि वो झूठ बोल रही है। तब सोल्ही अपनी रिंग निकालकर कैंगमिन को देता है और कहती है कि मेरा एक सीक्रेट है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया है कि मैं झूठ सुन सकती हूँ। ये कहकर सोल्ही वहाँ से चली जाती है। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आया हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर।